एक नकली हाथ पर मारकर असली हाथ को दर्द देना, कोल्ड ड्रिंक कैन को ट्रांसपेरेंट करना और तुम्हें की मदद से बादल बनाना। और यही नहीं, वीडियो के लास्ट में तो एक बलून को विस्फोट करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। शुरुआत करता हूं मैं अपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा होने वाला है धुएं को बादल में बदलना। तो उसके लिए मेरे पास ये है कि बोतल तो अगरबत्ती जिसकी मदद से हम धुआं बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें धुआं निकालते हैं, यानी इसका हम सबसे पहले धुआं निकालते हैं। और अब हम इस धुएं को इस बोतल में कैद करने जा रहा हूँ। वह जितना धुआं होगा इस बोतल में हम कैद कर लेंगे। और यह पूरा धुआं भर चुका है इस बोतल के अंदर। और अब हम 2 घंटे के लिए करीबन इसको एक फ्रीजर में रख देते हैं। और जब तक ये पूरे 2 घंटे हो रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को अपना अगला एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए ये रही हमारी एक कोल्ड ड्रिंक की कैन। लेकिन अभी आप लोगों को इसके अंदर वाला ड्रिंक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा, और आएगा भी कैसे, क्योंकि ये प्योर एल्युमिनियम से बनी हुई होती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में मैं इसको एकदम ट्रांसपेरेंट बनाने वाला हूँ और इसके अंदर की कोल्ड ड्रिंक है वो भी एकदम क्लियर नजर आएगी। तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी एक सैंड पेपर की, जिसकी मदद से मैं इसके पेंट को उतारने वाला हूँ, यानी इसको हम रगड़ने वाले हैं। और अभी हमें इसको हल्का सा सेंड करना होगा, और ज़्यादा भी मुझे नहीं सेंड करना, वरना इसकी कोल्ड ड्रिंक जो कि वो पूरी बाहर निकल जाएगी। वो एक्सपेरिमेंट तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसके ऊपर का ये पूरा कलर नहीं उतर जाता। चलो फाइनली अब जो कैन है ये पूरी तरीके से स्क्रैच हो चुकी है एकदम। देखो सिल्वर कलर की ये हो चुकी है और इसका कलर पूरा उतर चुका है। अगर इससे मैंने ज़्यादा इसको स्क्रैच किया तो ये फट सकती है और सारी कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाएगी। और अब ये रेडी है। अब हमको इसको इसके अंदर डालना होगा। अब मैंने इस कैन को इसके अंदर इस तरीके से रख दिया है और अब हमको इसके अंदर पानी डालना होगा। और अब मैं इसके अंदर ये पानी इतना फिल कर रहा हूँ जो कि इतना मैं रखूँगा कि कैन डूब जाए। बिल्कुल ऊपर तक मुझे नहीं डुबानी है इसको, बस इतनी डूबनी चाहिए। ओके, पानी तो मैंने इसके अंदर पूरा फिल कर दिया है, मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर अभी कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं चालू हुआ, क्योंकि इसके अंदर अभी मुझे एक लास्ट चीज मिलानी है। और वो लास्ट चीज ये है, जो कि ये है एक ड्रेन पाउडर, इसे कहते हैं ड्रेन क्लीनर। और ये इस काम आता है जैसे नल की पाइप में कोई कचरा फंस गया या किचन में कोई जंक लग गई तो उस चीज को साफ करने के लिए ये काम आता है, क्योंकि ये एक तेजाब और एसिड टाइप जैसी चीज है, तो इससे आप लोग बिल्कुल भी दूर रहना। और अब मुझे इसको इसके अंदर डालना होगा। सेफ्टी वाइज ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत गंदी रिएक्शन, यानी बहुत हार्ड केमिकल ये है, जो बहुत जहरीली गैसें भी ऊपर फेंकता है। तो मुझे सावधानी से ये चीज़ करनी होगी और बहुत सावधानी मुझे बरतनी होगी इसको इसमें डालते वक्त, क्योंकि कोई भी अगर गलती हुई तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हाथ मेरे बहुत जलने लगे इसकी वजह से। अब ये इसमें पूरा जा चुका है। तो गाइस अभी इसमें पूरा ड्रेन क्लीनर पड़ चुका है और अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड खतरनाक रिएक्शन होने वाला है। और देखो इसमें अभी से ही रिएक्शन चालू हो गया है। देखो कितना खतरनाक रिएक्शन हो रहा है, कितने बुलबुले छूट रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से अंदर भाई रिएक्शन एकदम हार्ड रिएक्शन हो रहा है। और इसको करीबन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और चलते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो अगला एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत खतरनाक होने वाला है, जिसमें नकली हाथ को टच करने से इंसान को ऐसा महसूस होगा कि आखिर वही उसका असली हाथ है। मैं एक नकली हाथ और एक असली हाथ का इस्तेमाल करूंगा। देखते हैं क्या दिमाग नकली हाथ को असली हाथ मान लेता है या फिर नहीं। और अब मैंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया है। देखो जो इसका हाथ है वो इधर है और ये जो है नकली हाथ, फिलहाल नकली हाथ नहीं, जो ये इधर है ये दूसरे का हाथ है, वो इसका रियल है और ये इसका रियल है। और अब हम नकली हाथ पर इल्यूजन क्रिएट करेंगे और फिर देखते हैं कि इसका दिमाग जो कि वो नकली हाथ को असली हाथ पहचान पाएगा या फिर नहीं। कैसा फील हो रहा है? ये तुम्हारा रियल हाथ है। अभी नहीं, सिर्फ तुमको इस हाथ पर अपने फोकस करना है, बाकी किसी हाथ पर नहीं। ओके, इल्यूजन क्रिएट करते रहना है। कैसा तुम्हें लग रहा है? सच बताओ, तुमको कौन सा हाथ अपना महसूस हो रहा है? ये महसूस हो रहा है? वो हाथ मत उठाओ। अब हम इस पर वार करेंगे इस बोतल की मदद से। कैसा लगा? ऐसा लगा ये मेरा रियल हाथ है। और मारा तो मेरे नकली हाथ पर था, तो तुम्हारा हाथ तो उधर है, ये रहा इधर। मुझे लगा यही मेरा हाथ है।
भाई तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली रहा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, यानी जो मैं अगला एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को घर पर बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से पहले मैं चलता हूँ अपने सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो मैं धुएं से बादल बनाने वाला हूँ। तो उस बोतल को मैंने फ्रीजर में रखा था, सबसे पहले मैं उस बोतल को निकाल लेता हूँ, देखते हैं कि उसमें क्या रिएक्शन हुआ है। भाई वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो केन को ट्रांसपेरेंट करना, भाई उसमें देखो ये केन जो कि है ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी है भाई, देखो कुछ इस तरीके से। तो हमें तो नहीं लगता कि ये ट्रांसपेरेंट हुई थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी है और ये सारा रिएक्शन समाप्त हो चुका है। और जस्ट अभी तुरंत मेरे सामने ही ये ब्लास्ट हुई है। अब देखते हैं इसकी क्या हालत हो गई। देखो भाई कितना सारा पानी इसका निकल आया है, खतरनाक रिएक्शन हो रहा है अभी भी इसके अंदर। देखो भाई इसमें से धुआं निकल रहा है अभी भी, बहुत खतरनाक, और ये गर्म भी है भाई। मगर ये बात समझ में नहीं थी ये दगी क्यों थी, रिएक्शन तो पूरा हो चुका था मगर ट्रांसपेरेंट नहीं हुई। देखो भाई पता नहीं लोग वो दिखाते हैं तो वो सच है या फिर झूठ है, बल्कि मेरे हिसाब से तो ट्रांसपेरेंट नहीं हुई। देखो ये अभी भी एल्युमिनियम ही है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है। हो भी जाती शायद, मगर ये दग चुकी है तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो इसका मुझे पता नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा समझो अधूरा रह गया। इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से इतना तगड़ा हुआ, देखो मेज पर ये कितनी सारी इसके पानी की छींटें पड़ी हुई हैं, यहाँ तक भी छींटें पड़ी, और देखो इस पर पर्दे पर भी देखो किस तरीके की छींटें पड़ी। तो वहाँ तक की ये पूरी छींटें गई थी, और रखा कहाँ था, यहाँ से वो ब्लास्ट हुआ, यहाँ से ब्लास्ट होने के बाद इधर गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखाते हैं, जो धुएं का बादल बना था। तो ये रही वो बोतल जो मैंने फ्रीजर में रखी थी। इस तरीके से ये पूरी बोतल पिचक चुकी है, देखो कुछ इस तरीके से, इसकी हालत एकदम बेकार हो चुकी है। अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें सच में धुआं बना है या फिर नहीं, मतलब बादल। भाई इसमें तो धुआं दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं, यानी ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा फेल हो गया। भाई बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि पहली बार हमारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लगातार वो भी 2 एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं। बट कोई बात नहीं, हम अगला एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि ये शायद ना फेल हो। भाई इसमें मुझे बहुत दुख हो रहा है, 2 एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे फेल हो गए हैं। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये है एलपीजी गैस और ये रही इसकी नली, और इस नली के जरिए हम इस गैस को इस बलून में भरने वाले हैं। ये बहुत डेंजरस होने वाला है, इसको घर पर ट्राई मत करना। फिर हम इस नाजिल को ओपन करेंगे और ये सारी गैस इसमें भर जाएगी। कृपया करके मैं दोबारा भी कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ये बहुत खतरे वाली चीज़ है। ये सिर्फ मैं एजुकेशन और एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। और अब ये गैस इसमें भरना स्टार्ट हो चुकी है, देखो किस तरीके से बलून फूल रहा है, यानी ये एलपीजी गैस इसमें भरना पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि ये हवा से भारी होती है तो ये बलून उड़ेगा नहीं, बल्कि ये ज़मीन में ही जाएगा। तो फाइनली इसमें एलपीजी गैस भर चुकी है, और अब मैं इसमें गांठ लगा दूंगा ताकि इसमें से गैस जो कि है वो बाहर ना निकले। और इसको मैं सबसे पहले छोटे लेवल से ट्राई करूंगा ताकि कोई बड़ा धमाका ना हो। सेफ्टी पर्पस का पूरा ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए मैं दूर से डंडे से आग लगा रहा हूँ ताकि कोई ऊपर रिएक्शन ना आए। और फाइनली ये मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया।